Hello, all of you. I hope you all are having good time. My name is Prabodh Kumar Pathak. Welcome back to my channel once again. Feel say fire, and the tagline of this channel is turning struggle into strength. Today, I am going to explain the chapter number third from the book How to Win Friends and Influence People, and the chapter name is He Who Can Do This Has Whole World with Him. ही हु कैन नॉट वॉक्स ऑन लोनली वे। इसका मतलब ये है कि जो ये कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया चलती है, और जो ये नहीं कर सकता वो सिर्फ अकेला चलता है। सो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा हूँ। मैं उस तरीके की बात करने जा रहा हूँ आज जिसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उनसे काम करवा सकते हैं अपने लिए। एंड अगर बिलीव मी, अगर आप ये कर सकते हैं तो वो पर्सन आपके लिए काम करेगा। सो व्हाट इज दैट वे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न from the stories, from the example, from the quotes and the thoughts. Let me ask you a question. कभी आप मे बी आप लोगों में से बहुत लोग फिशिंग करने गए हों, तो आप वॉर्म के जगह जो कीड़ा होता है जो आप उसमें फंसाते हो, टग इन करते हो वाइल फिशिंग, उसकी जगह हम स्ट्रॉबेरीज, बिस्किट, क्रीम्स, आइसक्रीम क्यों नहीं रख देते? बिकॉज फिश उसमें फंसेगी नहीं। सो हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो वॉर्म होता है उसको हम लोग टग इन करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि उसको टग इन करने में ही पे ही फिश आएगी। वी ऑलरेडी नो दिस, व्हेन वी विल टग द वॉर्म्स इन इन द हुक, then after the fish will come and come to eat it and will be hooked in his tongue or teeth, right? In it, sorry. So my question is, why not to use the same common sense when fishing for people, right? We have to know that what other person wants, what made them to work for us. हमें ये जानना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। ओके, सो द ओनली वे ऑन द अर्थ टू इन्फ्लुएंस पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। सो दिस इज हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस द अदर पीपल टू वर्क फॉर यू, टू to watch their eyes on us. Let me give you two interesting story from this book only, how to win friends and influence people, so you can understand it in better way. There was two salesperson, John and Carl. Both was both were in the same area or in the same insurance company. When Dale Carnegie, he was in the management team for the for a small company, or in a small company that was headquartered near the insurance company, and these two agents were assigned to that company, to the small company, to sell their insurance. तो एक बार क्या होता है, जॉन सबसे पहले कार्ल जो होता है, कार्ल, यस कार्ल, वो अप्रोच करता है, जाते हुए अपने घर जा रहा था तो देखता है कि ये डेल कार्नेजी
वहाँ पर हैं और वहाँ पे जाता है तो बोलता है कि सर, अभी अभी जस्ट नया एक इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कंपनी में, और अभी हम मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मालूम नहीं है। अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आता है फिर देन आई अप्रोच यू। चले जाता है। द सेम गाय, द सेम सेल्स पर्सन, from that company, the name was John. He approached Dale Carnegie in a different way. He also didn't know about the more details, because that insurance was introduced newly to the company. So what he did at the time, he he expressed his ideas in such a way कि उसने क्या किया है कि ईगर जगा दिया, लाइक ईगरनेस ला दी डेल कार्नेजी में। उसने ऐसे बोला कि हे सर, हाय, कहाँ जा रहे हैं आप? एक बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार अ, एक बहुत शानदार इंश्योरेंस लॉन्च हुआ है, आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कंपनी में, और ये थोड़ी सी डिटेल है। और मैं चाह रहा था कि सबसे पहले मैं आपको ये इंश्योरेंस आपको ही बेचूं, बट और हालांकि आपसे मुलाकात हो गई बाय लक, तो मैं तो जा रहा था किसी और को ये बताने और आप रास्ते में मिल गए मीन वाइल। सो बाय द टाइम, लाइक हम जब तक आप इस पे साइन कर दीजिए, फिर और भी इंफॉर्मेशन आती है, फिर मैं आपको बताता हूँ, एंड देन वी गॉट द सेल अप एंड वी विल डील इट। तो so what the John did, he aroused he aroused the eagerness in the Dale Carnegie, and that is how he made the person interested for that insurance company or insurance sale. Remember one thing, we do not have to impress anybody. We have to make the interests in that people uh, for the thing we are selling, for the thing we are doing. Okay, customers never ever focus on the impression. He or she only focuses on the interests. How you can make them feel safer for their product. कभी भी वो ऐसा नहीं समझना चाहते कोई भी। द कस्टमर नेवर एवर wants for them to be sold. They wants कि लाइक दे आर बाइंग, वो खरीद रहे हैं, वो अपनी सुप्रीम एनर्जी चाहते हैं, लाइक दे वांट कि मैं उस पर टेक ओवर कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोई उनको जबरदस्ती बेच रहा है। आई वॉज ऑल्सो इन द रियल एस्टेट सेल्स, and I was also doing the same mistakes as the Carl doing. But yes, I at the same at some point of time, मैं भी क्या करता था कि I also arise the sense of energy, sense of interest in the customer. How? By my pitching, by the tone. How I pitch the customer is the only way I get my customers inside my office. So this was the story of John and Carl. Let me tell you the second story. There was a man who was also uh, taking the courses of the Dale Carnegie on communication and skill.
One day when he came back to his home, and he was like finding his uh, younger child named Tim. He was a small child basically. When he went upstairs, what he saw, उसने क्या देखा कि उसका जो बच्चा है टिम, वो फर्श पे बहुत जोरों से लाइक हिट कर रहा है एंड बोल रहा है कि नहीं, मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना है, किंडरगार्टन नहीं जाना है, किंडरगार्टन नहीं जाना है। सो टिम चाहता तो, टिम नहीं, जो फादर था टिम का, वो चाहते तो उसको दूसरे कमरे में भेज देते और बोलते कि आपके पास एक यही वे है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। बट वट ही एंड हिज वाइफ डिड, उन्होंने लिस्ट बनाया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको पसंद आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको पसंद आ सकता है। एंड what they did, he, his wife and his a younger child किचन के टेबल पे चले गए और वहाँ पे वो फिंगर प्रिंटिंग करने लग गए, बहुत जोर से खेलने लग गए। एंड ही वॉज एंड हिज चाइल्ड टेम वॉज लुकिंग एट दैम फ्रॉम वन कॉर्नर एंड ही वॉज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट। फिर उसने अचानक से बोला कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। बट व्हाट दे टोल्ड देम कि ये फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए आपको किंडरगार्टन जाना पड़ेगा, और डांस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेइंग एरियाज हैं, आपको अभी ये नहीं आएगा, आपको सीखने के लिए किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन क्या होता है कि जब टिम का फादर जब वो नीचे आते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जो किचन का अ, जो सोफ़ा होता है उस पे वो बैठे हुआ था। कौन? टिम। एंड सोया हुआ था बेसिकली। तो उन्होंने पूछा कि क्यों सोया हुआ है? तो मैं उन्होंने उस बच्चे ने बोला कि मैं लेट नहीं होना चाहता। कहाँ के लिए? किंडरगार्टन जाने के लिए। आई एम रेडी, मुझे आप लेके चलो। सो दैट्स हाउ ही हैंडल्ड द सिचुएशंस वेल। ओके, सो इफ वी टेक the real life example in our home also, with our friends also, हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से लोगों को हैंडल करें, बट ऐसा नहीं है। इफ देर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस said by Henry Ford said, if there is any one secret of success, that is, it lies in the ability to get the other's point of view and see things from the person's angle, person angle, as well as from your own. So ये क्या कहते हैं? बेसिकली कहते हैं कि एक ही सीक्रेट का सक्सेस है। ये कहते हैं कि एक ही सीक्रेट है सक्सेस का। वो क्या है कि ये उसमें हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता पे डिपेंड करता है कि हमारा कि हम कैसे देखते हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, और कैसे उसकी योग्यता, मतलब उसके उस पर्सन का एंगल क्या है उस चीज को लेकर, उसको समझना, प्लस अपना एंगल क्या है उस चीज को लेकर, दोनों के एंगल को समझ के फिर डिसीजन लेना। दैट्स हाउ यू कैन डील विद द पीपल। We always have to put ourselves in the place of that person whom we are dealing. For example, if we are pitching the business idea, why not tell them कि अगर आप इस आइडिया को, अगर सपोज ये अगर आपका आइडिया होता तो सो हाउ विल यू डू
uh, what will be your response for that idea? हमें we do not have to be manipulative. We have to be sincere within ourselves. ये हमें पूछना पड़ेगा. So that's all for the day. Thank you so much, and I hope you had so much of learning from today. And I think I improved something from the day I uploaded the video yesterday, before yesterday, and past. And I have been uploading the video for I think 2 or 3 days, and day by day I'm improving. Like I am observing what better I can use in the video to understand you better. Okay, so today I mixed both English and Hindi so that you can feel it in better way. I don't want my talk to be monotonous. I want my pitch to be somehow up and down, to be emphasized, to be persuaded, to be conceptualized, to make you understand better the concept of my feeling. So thank you so much of you, to all of you, to listen to me, and thank you so much.